Good morning to everyone. Today we are going to read future time. Okay. We read in the last class habitual fact. I think is there any problem in the habitual fact? Is there any problem? No, sir. Habitual fact is as simple as you think. बहुत ही आसान है जैसा कि आप सोचते हैं, जैसे बहुत ही आपका आसान है. ठीक है. हैबिचुअल फैक्ट. हैबिचुअल फैक्ट का मतलब होता क्या है? जो आपकी हैबिट शो करता है, जो आपकी रोज की आदत हो, उसी को क्या कहते हैं? हैबिचुअल फैक्ट कहते हैं. ठीक है. एनी प्रॉब्लम? दैट इज हैबिचुअल फैक्ट. नाउ इन सिंपल प्रेजेंट, हाउ मेनी यूसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट? 11 यूसेस. ओके. गप, ईटीसी, एनसीसी, एचएफ. ठीक है. अब हम लोग ये सारे हम लोग 9 कर लिए, 10 कर लिए, 10 कर लिए हम लोग ना. नाउ कम टू द 11 टॉपिक, 11 नंबर. ओके. 11 यूसेस. व्हाट? फ्यूचर टाइम. आप लोगों को शायद एक कंफ्यूजन होगी, चाहे एक बात आप लोग को नहीं, मैंने कहा था बिगिनिंग में टेंस पढ़ाने से पहले, जब टेंस स्टार्ट किए थे हम, कि टेंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट. जिसका मैंने आपको बजाबता मैंने प्रूफ भी दिया था कि ये मैं नहीं, ये टॉमसन एंड मार्टिनेट साहब जो हैं, ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट था कि टेंस 3 नहीं होते हैं. कितने होते हैं? 2 होते हैं. कौन कौन? प्रेजेंट और पास्ट. फ्यूचर इज नॉट अ टेंस. ठीक है. और साथ में उनका रीजन क्या आता है कि बच्चों को समझने के लिए, शैल और विल को समझने के लिए, समझाने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? फ्यूचर को टेंस बनाकर हम लोग बच्चों को पढ़ाया जाता है. ठीक है. ताकि बच्चे आसानी से शैल और विल को समझ जाए. लेकिन बेसिकली समझिए शैल और विल क्या है. शैल और विल जो है, शैल और विल क्या है आपका? वो एक मॉडल वर्ब है ना? मॉडल वर्ब. शैल और विल क्या है आपका? एक मॉडल वर्ब है. तो मॉडल वर्ब में शैल और विल का जो इस्तेमाल होता है वो फ्यूचर शो करने के लिए होता है मॉडल वर्ब में. तो वही फ्यूचर शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्यूचर को टेंस बना देते हैं. ठीक है. यहाँ फ्यूचर जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है. टाइम देखिए, टाइम तो खैर पास्ट प्रेजेंट सब होते हैं, लेकिन फ्यूचर जो है वो टेंस नहीं है. ठीक है. इस बात को हमेशा समझ में आया. तो ये इस चीज को समझिएगा कि हम लोग फ्यूचर को देखिए सिंपल प्रेजेंट में भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं. फ्यूचर को किसमें मेंशन कर सकते हैं हम लोग? हैं सिंपल प्रेजेंट में यूजिंग V1 और V5. इस चीज को ध्यान से समझिएगा. हम लोग V1 और V5 को यूज करके हम लोग फ्यूचर शो करता है. V1 और V5 भी क्या शो करते हैं? फ्यूचर शो करते हैं. ठीक है. प्रेजेंट तो शो करते ही करते हैं, लेकिन वो फ्यूचर भी शो करते हैं. कैसे शो करते हैं? दिस इज द एग्जांपल फॉर यू. नरेंद्र मोदी, द फर्स्ट एग्जांपल इज नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ध्यान से समझिएगा. नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोज टू अमेरिका टुमारो. ठीक है. ये यहां बताइए आप मुझे कि यहां पर ये जो गोज है, ये गोज का कौन सा फॉर्म है? V5 है. इस गोज फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट बता दीजिए. नरेंद्र मोदी. इस गोज फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो गया? नरेंद्र मोदी. और ये जो रेस्ट पार्ट जो आपका हो गया, जो आप देख रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर इंडिया, ये क्या हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच में एपोजिशन. क्या बोलते हैं हम लोग? है एपोजिशन. एपोजिशन जानते हैं क्या होता है? पढ़ाए हैं कभी? नहीं पढ़ाए हैं. चलिए कोई बात नहीं, बता देंगे एपोजिशन क्या होता है. एपोजिशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है. ठीक है. इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बाद के क्लासेस में आपको दिया जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे. ठीक है. तो नरेंद्र मोदी, इसका मेन सब्जेक्ट कौन है? नरेंद्र मोदी गोज टू अमेरिका टुमारो. ये क्या शो कर रहा है? ये जो टाइम जब लगा दिए, तो टाइम लगा दिए तो हम, ये हमारा क्या शो कर रहा है? ये टाइम लगा दिए तो ये क्या शो कर रहा है? फ्यूचर ना. क्या नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं? कल जाते हैं? ये पी होगा. समझिएगा ध्यान से कि नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका कब जाएंगे?
नरेंद्र मोदी अमेरिका कब जाएंगे? टाइम क्या शो कर रहा है? कल का बात है ना, तो ये प्रेजेंट है कि ये फ्यूचर है? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है ये शो कर रहा है? ये टुमारो क्या शो कर रहा है? पास्ट शो कर रहा है, ये फ्यूचर ना शो कर रहा है। लेकिन मेंशन किसमें है? मेंशन किसमें है? समझिए इस चीज को। मेंशन है आपका V5 है तो सिंपल प्रेजेंट में ना मेंशन है, लेकिन मीनिंग किसका दे रहा है? मीनिंग प्रेजेंट का दे रहा है क्या? मीनिंग तो फ्यूचर का दे रहा है। किसके लग जाने से? टाइम के लग जाने से। टुमारो टाइम है ना जी, तो टाइम के लग जाने से मीनिंग क्या बदल गया आपका? टुमारो फ्यूचर आ गया ना। तो ये आपका इसी तरह आप किसी भी सेंटेंस को टाइम लगा करके सिंपल प्रेजेंट में क्या शो कर सकते हैं? आप फ्यूचर आप शो कर सकते हैं। आप इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वांट्स टू परचेज अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। अब देखिए बात यहां पर आई कि आपकी इच्छा हो रही है कि भाई एक नई गाड़ी खरीदी जाए, ठीक है? तो नई गाड़ी खरीदने के लिए सबसे पहले तो आप कहां पर, आप पहले अपना हाथ को ले जाएगा, अपने पीछे पर्स पर ले जाइएगा, भाई अपना बजट देखिएगा, क्या इस साल हमारे खरीदने, क्या इस साल मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं एक न्यू कार मैं खरीद लूं? तो देखिए इस साल तो पैसे की कमी हो रही है, तो फिर प्रोग्राम को हम लोग कब ले जाते हैं? अगले साल, ठीक है? कि शायद अगले साल पैसा हो जाए ये हम न्यू कार खरीदने के लिए। तो समझिएगा ये शो क्या कर रहा है? ये आपका he wants to purchase a new car। वो क्या चाहता है? वो क्या करना, वो क्या खरीदना चाहता है? वो एक न्यू कार खरीदना चाहता है। कब खरीदना चाहता है? नेक्स्ट ईयर में। ये क्या शो कर गया? नेक्स्ट ईयर टाइम शो किया ना, ये टाइम शो किया ना। अब ये जब टाइम शो किया तो ये क्या है? V5 है ना। तो V5 है तो देख रहे हैं ना, ये जब V5 है आपका, तो V5 है तो क्या कौन सा टेंस में है ये? इसको आप फ्यूचर कह दीजिएगा। फ्यूचर आपका शो कर रहा है, लेकिन मेंशन किस में है? मीनिंग तो इसका फ्यूचर में ना है जी, कि मीनिंग इसका प्रेजेंट में है? मीनिंग इसका फ्यूचर में है कि प्रेजेंट में है? फ्यूचर में इसका मीनिंग है, लेकिन मेंशन किस में है? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखिए बात आई, अब जनरली जो वर्कर्स होते हैं, जो काम जो करने वाले वर्कर एम्प्लॉय होते हैं, उनकी जनरली पेमेंट डेट होती है 10 को। पेमेंट डेट कब होती है? 10 को। हर महीने की 10 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख, 10 तारीख तक, ठीक, किसी किसी की 15 को होती है। जैसे जनरली जो 10 की जो चलती है पेमेंट डेट, समझिएगा आप इस चीज को कि मान के चलिए अब बॉस ने भाई कहा था कि इस बार सैलरी भाई आप लोगों को लेट से मिलेगी, 20 तारीख को मिलेगी, ठीक है? इस मंथ में केवल आप लोगों को सैलरी कब मिलेगी? 20 तारीख को मिलेगी। तो वही चीज है, इन दिस मंथ आवर बॉस प्रोवाइड्स आवर सैलरी ऑन 2021। भाई तो ये क्या शो किया? ये मुझे बताइए, ये क्या शो किया? ये आपका प्रेजेंट शो किया कि आपका पास्ट शो किया, आपका कि फ्यूचर शो किया? क्या शो किया ये आपका? फ्यूचर शो किया ना, कि हमारी सैलरी इस मंथ में कब मिलेगी? तो भाई लेट से मिलेगी, भाई इस डेट को हमारी सैलरी मिलेगी इस मंथ। हर महीने की सैलरी को 10 को मिलती थी, लेकिन इस मंथ में हमारी सैलरी कब मिलेगी? 20 को मिलेगी। आ रहा समझ में ना? तो यही चीजें जो है वो आप V1 और V5 यूजिंग V1 और V5 आप जो है इसको आप सिंपली फ्यूचर भी आपका शो करता है। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? अब देखिए तो आपने सीख लिया भाई कि V1 और V5 से भी आपके फ्यूचर शो होते हैं। केवल शैल और विल से ध्यान से समझिएगा, केवल शैल और विल से फ्यूचर शो होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल आप शैल और फ्यूचर शो करने के लिए हम लोग केवल शैल और विल का हम लोग यूज करते हैं। क्या ये जरूरी है? क्या हम लोग V1 V5 और EJMR का इस्तेमाल करके फ्यूचर नहीं शो होगा? क्या ये सेंटेंस गलत है? सेंटेंस बिल्कुल सही है। एनी प्रॉब्लम? EJMR से भी देख लीजिए, आप कुछ सेंटेंस को देख लीजिए आप। द ट्रेन इज टू कम ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 2। समझिएगा इस चीज को,
ट्रेन जो है क्या है, ये इसमें ध्यान समझिएगा। द ट्रेन, जो ट्रेन है आपका, वो कौन से नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली है? 2 नंबर। तो क्या ये फ्यूचर शो किया कि क्या शो किया? ये जो 2 कम है, ध्यान दे, जो इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव आपका फ्यूचर, आपका पर्पस के लिए आपका शो होता है। बेसिकली इन्फिनिटिव का कई सारे आपको यूसेस आपको मिल जाएंगे आपको, है ठीक है। इसमें जो आपका ये फ्यूचर आपको शो ये आपका करता है, समझ में आया ना कि द ट्रेन क्या शो कर रहा है? ये द ट्रेन इज टू कम, कब आने वाली है? ये आपका कहां पर वो आने वाली है? वो तो इज द ट्रेन इज टू कम ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 2, ठीक है। एक तो ये देखिए प्लस में एक 2 प्लस V1 देखे, और एक अबाउट 2 का देख लीजिए एक आपका, द ट्रेन इज अबाउट टू कम। बस इसके आगे अबाउट देखिए है, बेसिकली सब एक ही स्ट्रक्चर है, इसमें ज्यादा भी ये सब ये नहीं है। बस अबाउट टू लगने से क्या हो जाता है, सेम सेंटेंस है, देख रहे हैं ना। बस 2 के आगे क्या लग गया है? अबाउट लग गया है, समझे ना। 2 के आगे अबाउट लग रहा है। अबाउट का प्रीपोजिशन का जब आप अबाउट जब आप यूज पढ़िएगा तो अबाउट का यूज कई सारे होते हैं, ठीक है। अबाउट आपका प्रीपोजिशन भी होता है, कहीं के आपका एडवर्ब के रूप में होता है, कहां पर किस फॉर्म में आता है, इस चीज को समझने की काफी जरूरत होती है, समझ रहे हैं ना कि अबाउट का इस यूज किस किस रूप में होता है, इस चीज को समझिएगा। यहां पर जो आपका अबाउट है, अबाउट को डिटेल से हम लोग जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे ना, उसमें डिटेल से अबाउट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर अबाउट का, जैसे अबाउट के बाद में आप जैसे 2 लगा देते हैं, 2 के बाद में जो V1 लगा देते हैं, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप कोई भी, आप जैसे ही मान के चलिए प्लेटफॉर्म पर हैं, मतलब कि आपका प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कभी भी गाड़ी पहुंच सकती है। ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गाड़ी कभी भी पहुंच सकती है, तब इसका कोई टाइमिंग नहीं, एकदम नियरेस्ट फ्यूचर शो करता है। ये क्या शो करता है? ये नियरेस्ट से नियरेस्ट फ्यूचर। जैसे मान के चलिए आपका ये मान के आप वही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आप खड़े हैं, पटरी पर नीचे कुछ सामान गिर गया, अब आप जैसे कूदिया, कभी भी ट्रेन तो कभी भी पहुंच सकती है, ट्रेन क्या कभी भी वो पहुंच सकती है। अब जब कभी भी वो पहुंच सकती है, आप सामान लाने के लिए नीचे कूदिएगा तो ट्रेन कभी भी आ सकती है, इसका कोई टाइमिंग नहीं है, दम पहुंचने वाली है, दम अभी आ सकती है, 5 मिनट ले सकता है, 2 मिनट ले सकता है, कभी वो पहुंच सकती है। काफी नियरेस्ट फ्यूचर ये आपका शो करता है, अबाउट, समझ में है ना। तो खैर ये सब समझ, ये सब जो है आपके, ये सब फ्यूचर ये आपके शो करते हैं, ऐसा समझ ना। कोई दिक्कत है क्या इसको समझने में? ये आपका फ्यूचर टाइम हो गया। और इस पर और सेंटेंसेस और एग्जांपल्स को आप फ्रेम कीजिए और बनाइए आप, तब जाकर और क्लियर होगा। ये सोचे कितने एग्जांपल से मेरा सबको हम पढ़ लिए, समझ गए, देन यू मे कंफ्यूज्ड, ओके। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यू मे बी कंफ्यूज हो सकते हैं आप, समझिए, इस बात को समझिएगा। फॉर मेकिंग इट क्लियर, फ्रेम मोर एंड मोर सेंटेंसेस, ओके। नाउ फ्रेम। Good morning to everyone. In the last class we read simple present. Okay, we have finished simple present. Okay, after reading future time, in the last class we read future time. I think is there any problem in future time? No sir. No. Future time में कोई problem है? नहीं sir. नहीं, future time में problem है, ठीक है। अब आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या। अब आपका कुछ प्रॉब्लम रह गया है, सिंपल प्रेजेंट आपने फिनिश किया, सिंपल प्रेजेंट से कुछ प्रॉब्लम रह गए हैं आप लोगों के, ठीक है, कि सिंपल प्रेजेंट का क्या प्रॉब्लम है, तो इसको समझिएगा। ये आप लोगों का कहना है कि सर ये सब सारे जो सेंटेंस है ये किस टेंस के हैं, है कि नहीं। यहाँ पर हैज और हैव लग गया है तो ये किस टेंस का है, ये सब लग गया तो ये इज लग गया, ये सब किस टेंस का है, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। पढ़ लिए हैं, कंफ्यूजन है, तो इस कंफ्यूजन को भी क्लियर करना है बहुत ही आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस चीज को समझिएगा आप, ठीक है। सबसे पहले हैज और हैव को समझने के लिए, हैज और हैव को आपको ये नहीं क्लियर है कि आई हैव अ पेन क्या है, तो ये चीज को समझने के लिए, सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानकारी किस चीज के बारे में होनी चाहिए,
हैव के बारे में। तो हैव क्या है इस चीज को समझिए आप, ठीक है। हैव भी क्या है, एक वर्ब है। हैव क्या है, वर्ब है, समझ में आया ना। हैव होता है V1, हैव क्या है V1 होता है। हैड क्या होता है V2, हैड क्या होता है V2 एंड V3 आर सेम, ठीक है। V2 और V3 क्या होते हैं, V4 क्या हो जाता है हैविंग, एंड V5 क्या होता है हैड। समझिएगा इस चीज को, इसी पर सारा खेल है। इसको समझ में, ये समझ लिए तो ये सारा क्लियर है, आ गया समझ में ना। ये समझ लिए तो ये सारा चीज क्या है, क्लियर है। ये कि आई हैव अ पेन, इसको आप लोग क्या, आप लोग देख लेते हैं कि हैव है तो भाई हैव है तो परफेक्ट हो गया, हैव है तो परफेक्ट हो गया। जहां पर हैज और हैव रहेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, सिंपल प्रेजेंट नहीं है वो। अरे परफेक्ट कहते किसको है, इस चीज को तो समझना है आप लोगों को कि परफेक्ट टेंस कहते किसको है। प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, हैज और हैव देख करके प्रेजेंट मार दीजिएगा और इज मार देख करके कॉन्टिन्यूअस मार दीजिएगा, ऐसा होता है क्या। आपका जो रूल है, आपका जो ग्रामेटिकल रूल है, उस ग्रामेटिकल रूल पर चलना है हमें, समझे ना। उसी पर हमें बात करनी है, इस चीज को समझिए आप। आई हैव अ पेन, आपका सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है बताइए मुझे। सब्जेक्ट होता है, V1 V5 होता है, रेस्ट वर्ड होता है, और इसी रेस्ट वर्ड में आपका ऑब्जेक्ट सब आते हैं ना। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी हो गया आपका, रेस्ट वर्ड आपका हो गया, ऑब्जेक्ट कर लीजिए, फिर इसके बाद फिर आपका रेस्ट वर्ड ही डायरेक्ट आप डाल लीजिए। आप समझ में आया ना। तो इस चीज को आप समझिए, सब्जेक्ट और V1 V5 होता है ना, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है ना। दो स्ट्रक्चर आपको लिखवाए थे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, ये मुझे बताइए। लिखवाए थे ना। तो यही चीज तो है। अब मुझे बताइए, जब ये दो स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट का है तो इसी दो स्ट्रक्चर पर तो सारा टेंस है जी, तो कंफ्यूजन कहां है मुझे बताइए। कोई स्ट्रक्चर से बाहर है क्या, आपका आई है, सब्जेक्ट क्या है इसमें आपका, सब्जेक्ट क्या है आई है ना। तो जब सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ क्या लगता है, वर्ब क्या प्लूरल लगता है। तो वर्ब प्लूरल V1 होता है कि V5 होता है, V1 होता है। तो आई के साथ V1 लगता है, आई के साथ V1 लगता है ना सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट में लगता है ना। तो बताइए कहां है जी, कहां दिक्कत है। आई सब्जेक्ट है, हैव आपका यहाँ क्या है V1 है कि नहीं है, V1 है ना। और जब हैव आपका ये V1 है तो पेन क्या है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट का पहचान क्या मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट का पहचान कुछ हम बताए थे। ऑब्जेक्ट का व्हाट और हुम से कुछ पहचान बताए थे कि जो वर्ड किससे, जो वर्ब किससे रिप्लाई देगा, व्हाट और हुम से। यह किसका रिप्लाई दे रहा है, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। आपके पास क्या है, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। तो जब व्हाट का रिप्लाई आया तो ये ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। जो व्हाट का रिप्लाई देता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते ना। और इस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं कि नहीं कहते हैं। वर्ब हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया ना, हो गया ना ऑब्जेक्ट। तो यही चीज तो है। तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर पर है कि नहीं है, स्ट्रक्चर से बाहर है। तो आप लोग कह रहे हैं कि सर ये टेंसे से हम लोग बाहर पढ़े हैं, तो ये टेंस से बाहर कहां है भाई, हम तो पूरा टेंस में ये सब पढ़ना है। सेकेंड आइए, ही हैज अ लॉट ऑफ बुक। अब मुझे ये बताइए, ही क्या लेता है अपने बाद में, कौन सा वर्ब लेता है, सिंगुलर लेता है कि प्लूरल लेता है, सिंगुलर लेता है, सिंगुलर लेता है ना। तो सिंगुलर वर्ब क्या होता है, V1 होता है कि V5 होता है। तो V5 होता है। तो V5 क्या है आपका, हैज है। तो ही के साथ V5 लगा हुआ है, V5 लगा हुआ है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, स्ट्रक्चर पर बैठा हुआ है, बैठा हुआ है ना। जब स्ट्रक्चर पर बैठा हुआ ही है, आपके पास क्या, उसके पास क्या है, तो किसका रिप्लाई दे रहा है, हुम का रिप्लाई दे रहा है कि व्हाट का दे रहा है। तो व्हाट का ना दे रहा है, हुम का, उसके पास क्या व्हाट का रिप्लाई दे रहा है ना। तो जब व्हाट का रिप्लाई दे रहा है तो ये क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट हो गया ना। क्या हो गया आपका ये, और ये वर्ब कौन सा हो गया,
वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हुआ ना, वर्ब कौन सा हुआ ये आपका, ये वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, कोई दिक्कत, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर पर है कि नहीं है, तो फिर टेंस से बाहर कैसे है? ही हैज अ चेयर, सेम कंडीशन है, ही है, ही के साथ क्या लगा हुआ है, V5 लगा हुआ है, उसके पास क्या है, किसका रिप्लाई आया, उसके पास क्या व्हाट का रिप्लाई आया, तो व्हाट का रिप्लाई आया तो क्या बना, वर्ब क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट, क्या ये इस स्ट्रक्चर पर ये नहीं है, कॉम्प्लीमेंट कहता है किसको, ये बताया नहीं है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सेंटेंस के मीनिंग को जो कंप्लीट करता है उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ना। कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, जो सेंटेंस के मीनिंग को। अब मुझे ये बताइए, व्हाइट को आप इरेज कर दीजिए, व्हाइट को आप इरेज कर दीजिए, मिल्क इज, क्या सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं हो तो सेंटेंस सही है, तो कॉम्प्लीमेंट किसको कहेंगे, जो सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करे। तो ये व्हाइट आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, व्हाइट आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ ना, व्हाइट आपका जब कॉम्प्लीमेंट हुआ तो मिल्क इज व्हाइट। बताइए सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर पर है कि नहीं है, उसी तरह ये भी सेंटेंस ना है, आप इसको इरेज कर दीजिए, अकाउ को इरेज कर दीजिए, तो क्या ये बताइए दिस इज, ये क्या सही है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ काउ लिखिएगा तब ना सेंटेंस सही होगा, तब ना लिखिएगा सही होगा। तो बताइए अ पेन चाहे अ काउ आपका ये कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है, तो स्ट्रक्चर पर है कि नहीं है, सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर पर है ना। जब सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर पर है तो फिर ये किस टेंस में है बता दीजिए आप लोग, तब फिर टेंस से बाहर कैसे है, टेंशन ये कुछ कह रहे थे कि सर ये टेंशन नहीं है, टीचर का ये नहीं है, कौन विदाउट टेंस, आज तक हम सेंटेंस होगा, इंग्लिश है, सेंटेंस फ्रेम हो रहा है, वो बिना टेंस के बाहर होगा। तो समझना है, लॉजिक है, अब जानकारी हो गई ना, सब चीज तो आपका स्ट्रक्चर पर बैठा हुआ है जी, सारा चीज तो आपका स्ट्रक्चर पर बैठा हुआ है, और स्ट्रक्चर पर आपका बैठने से क्या आपको तो साफ साफ क्लियर है कि कौन भाई क्या है, कुछ हम अलग तो नहीं किए, जो आपको यही दो स्ट्रक्चर लिखवाए थे इसी दो स्ट्रक्चर पर सारा है ना, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना। अब चलिए अब एक चीज और बताते हैं आपको हम, अब चलिए आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं हम उसको, क्योंकि अभी आप लोग सिंपल प्रेजेंट खत्म हुआ, आप लोग ये तो सारा रूल पढ़ लिए, अब क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं कि सारा जो ये दो स्ट्रक्चर का क्वेश्चन कैसे बनाना हमें है। ये सेंटेंस आपको हम कहें कि क्वेश्चन बनाइए तो बनाना सकिएगा, काफी दिक्कत होगी, नहीं पढ़े तो नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसको पहले नोट कीजिए आप लोग। Now come to the question. Okay, question. There are two types of question. Okay, there are two types of question. First one is yes/no question, and the second one is WH question. Okay, second one is WH question, and we will frame questions from the assertive sentence. ओके, असर्टिव सेंटेंस से समझिएगा इस चीज को, सेंटेंस के टाइपिक है हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग जो हम लोग चलेंगे इस चीज को समझना है कि हम लोगों को क्या, हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट का एक स्ट्रक्चर दो स्ट्रक्चर पढ़ा हम लोगों ने, अब उससे जो क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, इस चीज को सीखना है हमें, ठीक है। तो समझिए बहुत ही सिंपल से बहुत ही आसान तरीका में मैं आपको समझाऊंगा। पहला स्ट्रक्चर ये है ना, V1 और V5 का है ना, V1 और V5 है, और एक आपका EJMR है, यही ना स्ट्रक्चर है, EJMR प्लस कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, इसको EJMR है, यही दो स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक आपका क्या है EJMR, और एक आपका यहां पर क्या है सब्जेक्ट प्लस
EJMR। यही स्ट्रक्चर है आपका, समझिए इस चीज को है। दो स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर का हम कैसे इसका क्वेश्चन बनाते हैं, इस चीज को समझिएगा, इस स्ट्रक्चर को आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए पहला स्ट्रक्चर को नोट करने का तरीका है, ये पहला स्ट्रक्चर को कैसे हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या सब्जेक्ट है ना, V1 और V5 में मैंने बताया था कि ध्यान देना है कि V1 का फॉर्मेशन कैसे होता है, समझिएगा इस चीज को। V1 जो है, V1 क्या है, डू लगता है, डू प्लस V1, डू प्लस V1 में क्या छिपा होता है, डू छिपा होता है। V5 में क्या छिपा होता है, डज छिपा होता है। V5 में क्या छिपा होता है, डज छिपा होता है, डज प्लस V1। ध्यान समझिएगा, ये V5 जो होता है V1 में, समझिएगा V1 में यदि डज लग जाए तो क्या बनता है, V1 में क्या लग जाए, V5, डू V1 में तो V1 ही रहता है, समझ में आया ना। तो इसी चीज को, इसी स्ट्रक्चर को समझना है कि स्ट्रक्चर क्या होता है आपका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को समझिएगा आप कि स्ट्रक्चर जो आपका होता है, सबसे पहले क्वेश्चन बनाना है, WH बनाना है, चाहे पहले यस नो बनाना, पहले क्या बनाना है हमें, यस नो बनाना है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे पहले क्या आता है, डू, सबसे पहले क्या, फिर डज, डू नहीं तो डज जो रहेगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग, आया समझना। उसके बाद फिर क्या लगता है, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर क्या लगता है, सब्जेक्ट। अब ध्यान से समझिए, डू डज तो बाहर निकाल दिए, मेन वर्ब में से V1 और V5 में से, V1 में से डू बाहर निकाले और V5 में से डज बाहर निकाले ना, तो बच क्या गया, V1 डू का बचा, और V5 में से जब डज बाहर निकल गया, V5 में से जब डज बाहर निकला तो क्या बचा, V1 बचा ना। V5 में से जब डज बाहर निकला तो क्या बचा, तो V1 बचा ना, तो वही एक V1 रहे ना आपका, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। उसके बाद में जो रेस्ट वर्ड है, क्या है, रेस्ट वर्ड है। उसके बाद में फिर ये क्वेश्चन मार्क देना भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं दीजिएगा तो सेंटेंस, क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन जैसा पूछिएगा ना, ये कोबरा दीजिएगा ना, देना ना कोबरा, तो क्वेश्चन पूछेगा तो ये कोबरा देना मत भूलिएगा, ठीक है। अब आया ये पहला, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। सेम इसका कॉम्प्लीमेंट वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्या हो जाएगा, वर्ब को बाहर कर दीजिए, ये तो हेल्पिंग वर्ब ना है जी, EJMR, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दीजिए, EJMR को क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद जो रेस्ट वर्ड जो बच गया आपका, कॉम्प्लीमेंट जो बच गया, उसके बाद आपका क्या बच गया, आपका कॉम्प्लीमेंट जो बच गया, उसको फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। समझ ना, इसमें मेन वर्ब है कहीं पर, मेन वर्ब है कहीं पर, जब कहीं पर मेन वर्ब ही नहीं है तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब का काम है जी। तो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आपका पूरा लगा है, मेन वर्ब आता है तो मेन वर्ब इसमें आया है, V1 आपका इसमें, समझ में आया ना। अब एग्जांपल को देखिए, अब एग्जांपल भी समझ लेते हैं। ये तो अभी आपने स्ट्रक्चर देखा ना, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो, सेंटेंस हुआ ना, ये सेंटेंस है। अब समझिएगा, चलिए क्वेश्चन, पहले यस नो क्वेश्चन पहले फ्रेम कीजिए। पहले क्या फ्रेम करना है, यस नो पहले फ्रेम करना है, फ्रेम करना है ना। तो यस नो के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है आपका, ही सब्जेक्ट है। तो जब ही सब्जेक्ट है तो क्या बाहर निकलेगा, डू की डज बाहर निकलेगा, डज को बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद क्या है, V1, तो ईट्स का V1 क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। इसके बाद बाकी का वर्ड है तो क्या लिख दीजिएगा, जो है उसको नोट कर लीजिए, और लास्ट में कोबरा नहीं दीजिए ना, कोबरा दे देना है, इंट्रोगेटिव साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे देना है। आया समझ में ना। तो क्वेश्चन हो गया, डज ही ईट अ मैंगो।
समझिए, इसको पढ़ने के भी काफी तरीके होते हैं। इसको किस वे में क्वेश्चन को भी पढ़ना ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले कुछ सीख लीजिए तब क्वेश्चन भी पढ़वाएंगे आपसे। क्वेश्चन को भी लोग स्टेटमेंट की तरह लोग पढ़ देते हैं, लग रहा है मानो क्वेश्चन नहीं पूछने, वो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं वो। हाँ, अब देखिए सेकेंड, फिर देखिए एक और एग्जांपल देखिए। क्या देखना है कि ये क्या करना है, आपका सब्जेक्ट को क्या लेना है, यू ले लेना है। हाँ, यू डालिए, हैव को ही डाल दीजिए, यू हैव अ पेन। अब इसको इसको कुछ लोग बता देते कि ये टेंस है, विदाउट टेंस है, परफेक्ट में चल गया, परफेक्ट में चल गया। बताइए, परफेक्ट में जब चल गया तो बाबू परफेक्ट तभी होता है जब हैव और हैज पर भी3 आ जाता है, ठीक है। परफेक्ट का एक अलग अपना रूल होता है, अलग इसका नियम होता है परफेक्ट। ऐसे ही परफेक्ट हैज को देख करके परफेक्ट कह दीजिएगा। तो ये सीधे सिंपल प्रेजेंट का है, सब्जेक्ट है, V1 है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ये आपका हैव जो है, आपको हैव का भी और थोड़ा डिटेल मुझे बताना है, तो हैव के बारे में और थोड़ा डिटेल आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। हैव के बारे में और जानिए कि हैव आपका मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को इस चीज को समझ लेना है। होता है एक और आपका पॉजिटिव वर्ब भी होता है, लेकिन वो नहीं अभी बताएंगे। मेन आपको हैव मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को बताना है आपको, ठीक है, कि कौन मेन वर्ब कौन हेल्पिंग वर्ब है। चीज को समझिए आप। यू हैव अ पेन, फ्रेम कीजिए सेंटेंस को। क्या है आपका सब्जेक्ट, क्या है, यू है। बाहर क्या निकलेगा, यहां पर ये क्या है, क्या V1 है कि V5 है, V1 है। तो बाहर क्या निकलेगा, डू की डज बाहर निकलेगा। यस नो क्वेश्चन में डू बाहर निकलेगा, निकाल दीजिए। सब्जेक्ट फिर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है? और ये V1 है ना, तो हैव का हैज हो जाएगा। हैव V1 ऑलरेडी, ये V1 है, तो V1 है तो यहाँ V1 तो वहां आता ही ना है, तो हैव का हैव रह जाएगा। बाकी सब जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। कोई दिक्कत है? अब ये भी देखिए, फिर कहेंगे सर ही के साथ हैव लगता है, ही के साथ हैव लगता है? नहीं ना, हम लगा दें ही के साथ में हैव। चलिए, ये भी बात रहा कि आपका कि हम ही के साथ में हैव लगा देते हैं। लगेगा वो डस्ट लगेगा। चलिए देखिए, अब इसको लगाइए, देखिए इधर देखिए, He has a pen, इसको भी ले लीजिए, सिंपल सेंटेंस है। ये सेंटेंस हुआ ना, He has a pen। इसका क्वेश्चन बनाइए, कैसे बनाइएगा? सबसे पहले बाहर क्या निकलेगा, V5 है तो क्या बाहर निकला, बाहर निकला। उसके बाद क्या आ जाएगा, और उसके बाद क्या है, V1 ना है जो वहां पर, तो हैज का V1 लीजिए। लग गया ना, लग गया ना। ही के साथ हैव, डज ही हैव अ पेन। तो हम स्ट्रक्चर से बाहर तो नहीं ले गए आपको, हम जो भी आपके स्ट्रक्चर पे आपका है, आ रहा समझ ना। तो इस चीज को समझ लेना है, इस चीज को समझना है कि आपका ये ऐसे आपका सेंटेंस फ्रेम होगा, क्वेश्चन बनेंगे आपको। ये रहा यस नो क्वेश्चन का। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको WH क्वेश्चन, ठीक है। और इसको नोट कीजिए आप लोग, नोट कीजिए आप लोग। ओके, नाउ कम टू द WH क्वेश्चन। ओके, WH क्वेश्चन वी हैव रेड यस नो क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस इज WH क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस रेस्ट वर्ड, ये मेन स्ट्रक्चर है ना आपका सिंपल प्रेजेंट का। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ WH क्वेश्चन, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, सॉरी WH ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट V1 रेस्ट वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव का, ठीक है, ठीक है।
इस चीज को समझिएगा। चलिए फिर इससे एक सेंटेंस लेते हैं, फिर वही सेंटेंस लेते हैं आप लोग, हम लोग को लेते हैं कि ही गिव्स मी अ पेन। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन, चूंकि आप लोग क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस चीज को समझिएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मैं आपको किस किस वर्ड को किस वर्ड को, सब्जेक्ट को किससे पूछते हैं, ऑब्जेक्ट को किससे पूछते हैं, ये सारा चीज मैं लिखवा दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ने में क्वेश्चन मजा आएगा। और एक सेंटेंस से आप लोग कम से कम जितना ज्यादा क्वेश्चन आप लोग फ्रेम कीजिएगा, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, हर एक वर्ड का सेंटेंस आप लोग क्वेश्चन फ्रेम कीजिएगा आप लोग। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहला चीज आपको क्या बनाना है, WH क्वेश्चन ना। तो WH क्वेश्चन बनाने के लिए ध्यान से पहले समझिएगा। WH क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे आपको पेन को पूछना है, नाउन को। किसको पूछना है? पेन, नाउन को पूछना है। ऑब्जेक्ट ना है जी, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट है, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, तो व्हाट से पूछेंगे ना, पूछेंगे ना व्हाट से। तो WH में किससे पूछेंगे? व्हाट से पूछेंगे। तो क्या लिखेंगे? व्हाट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? WH वर्ड लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड के बाद फिर क्या आता है? ऑक्सिलरी वर्ब, दैट मींस हेल्पिंग वर्ब। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब है ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब में आपका वर्ब क्या है इसमें? व्हाट इज योर वर्ब? गिव्स वर्ब है। V1 है कि V5 है? V5 है। तो V5 है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलेगा? डू की डज? डू डज हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब भी होता है, दोनों होता है, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करना है। ठीक है, अभी एक मैं क्लास लूंगा कल आप लोगों का, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे, कहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, डू डज डिड कहां पर मेन वर्ब, कहां पर हेल्पिंग वर्ब। इस चीज को सबसे पहले क्लियर करना है। ये क्लियर हो जाएगा तब फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहां समझिएगा, मैं आपका V5 में से बाहर क्या निकलता है? डू की डज, डज बाहर निकलता है ना। तो वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब डालिए, क्या लगाइएगा? डज लगाइए। डज के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें आपका? ही लगाइए। कोई दिक्कत है? सब स्ट्रक्चर में चलता जा रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? V1 गिफ्ट का V1 गिव, सब स्ट्रक्चर पर है। उसके बाद आगे का आपका है, तो बच क्या गया आपका? मी ना बचा केवल। अब पेन को तो आप पूछे ही पूछे, इसको पूछे तो आप यहां लिखे, इसको पूछे तो कहां लिखे? क्या पे वो क्या देता है मुझे? बच क्या गया? केवल मी ना बच गया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? आपने किसको पूछा इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में किसको पूछा आपने? पेन को पूछे। तो पेन को ना पूछे क्वेश्चन में, तो पेन को व्हाट लिखे यहां पर, तो पेन का काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ? इसको पूछे तो व्हाट, इसी के लिए व्हाट यहां किसके लिए आया? ये पेन के लिए आया ना। तो इसको आपने पूछ दिया तो इसका काम खत्म हुआ। इसको आपने क्वेश्चन पूछा व्हाट से, उसके बाद डज, उसके बाद ही, उसके बाद गिव, फिर बच क्या गया आपका? तो पेन भी लिखिएगा, क्योंकि पेन को तो आपने पूछा है, पेन को तो आपने सबसे शुरू में लिखा है। नेक्स्ट में एक और देखिए, इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट है। ये मी को पूछिए। किसको पूछिए? मी है। मी बताइए somebody है कि समथिंग है? somebody है ना। तो समझिएगा, एक चीज को आप लोग सीखिए, आप लोग को खैर लिखवा दूंगा, अभी तो नहीं लिखवाया है। जब ऑब्जेक्ट आपका, ध्यान देना है, सुनिए, ऑब्जेक्ट आपका जब somebody रहे, क्या रहे? ऑब्जेक्ट जब आपका somebody रहे तो उसको किससे पूछते हैं? whom से पूछते हैं। किससे पूछते हैं? तो ये आपका ऑब्जेक्ट है ना। somebody है कि समथिंग है? somebody है ना। है? तो जब ऑब्जेक्ट आपका इसमें somebody है, somebody का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? somebody का मतलब ह्यूमन बीइंग्स, मानव जो जाति है, ह्यूमन बीइंग्स किसमें आते हैं? somebody में।
और मानव जाति को छोड़ करके, ह्यूमंस को छोड़ करके जितने भी हैं सब किसमें आते हैं? समथिंग में आते हैं, इंक्लूडिंग एनिमल्स। जानवर भी किसमें आते हैं? समथिंग में आते हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। समबड़ी में क्या आता है? केवल मानव केवल आते हैं। समझ में आया ना? तो ये मी समबड़ी है कि समथिंग है? समबड़ी। तो समबड़ी को किससे पूछते हैं? होम से पूछते हैं। तो सबसे पहले मी को आपको पूछना ना है। ध्यान समझिएगा, आपको पूछना किसको है? मी को। तो मी को पूछना है तो मी के लिए क्या पूछिएगा? क्या लिखिएगा? होम लिखिएगा। मी का काम खत्म हुआ। मी का काम खत्म हुआ ना, अब दोबारा फिर मी को लिख रहा है। मी तो आपने यहाँ पर लिख दिया ना, होम आपने यहाँ पर लिखा ना, मी को आप लिखा। उसके बाद फिर क्या था? WH आपने यहाँ मेंशन कर दिया ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा आपका? हाँ, सब्जेक्ट क्या है आपका? ये वर्ब तो क्या आएगा? आएगा डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आपका? उसके बाद वर्ब गिवन है ना। उसके बाद क्या बच गया? मी भी मेंशन होगा। क्यों? मी तो ऑलरेडी आप मेंशन कर दिए ना है। अब क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ऐसे ऐसे जो सेंटेंस हैं तो WH आपका इस तरह आपका फ्रेम होता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत है। ठीक है। तो अब देखिए सब्जेक्ट को भी पूछने का तरीका होता है। अब हम लोग इसको पूछे, इसको भी पूछना है हमें ना। सब्जेक्ट को पूछिए तो ध्यान से समझिएगा, शायद याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना। सब्जेक्ट को जब हम लोग पूछते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट है। ध्यान समझिएगा इधर, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट अगर somebody रहे, क्या रहे? सब्जेक्ट अगर somebody रहता है, सब्जेक्ट अगर क्या रहता है? somebody रहता है, तो किससे पूछते हैं? who से। whom नहीं, ऑब्जेक्ट को whom से पूछते ना है। सब्जेक्ट अगर क्या रहे? सब्जेक्ट अगर somebody रहे तो किससे पूछते हैं? who से पूछते हैं। वो सारा लिस्ट में लिखवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है। who है, who आपने इसको पूछ दिया। अब इसमें सब्जेक्ट को जब पूछिएगा, ध्यान समझिएगा, तो डायरेक्ट आपको सारा मेंशन कर देना है। who लिख करके who gives me a pen, who gives me a pen। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा यहां पर फिर ये क्लियर हुआ ना? हाँ। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सर इसमें डज लगाएं, इसमें डज लगाएं, तो इसमें डज नहीं लगेगा? नहीं लगेगा इसमें डज नहीं। अगर आप ये देते हैं, देखिए सही हो सकता है, ऐसा नहीं है, वो आप उसका रीजन है। ठीक है। अभी बताएंगे, समझ इम्फैटिक को बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इम्फैटिक सेंटेंस को ये सब उसके अंतर्गत में ये सब सही हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों को ये नहीं करना है। हाँ, who does give me a pen? ध्यान से समझिएगा आप लोगों को, समझिएगा ध्यान। हम लोग देखिए यहाँ ध्यान से, अगर आप यहाँ पर WH लिखते हैं फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ध्यान समझिएगा, ये भी सेंटेंस सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये इम्फैटिक अंतर्गत के सेंटेंस ये सही होते हैं। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। लेकिन जो आपका सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है, स्टैंडर्ड आपका ये माना जाता है, सबसे ज्यादा ये माना जाता है स्टैंडर्ड। डायरेक्ट सब्जेक्ट को पूछना है तो डायरेक्ट आप इसको सब्जेक्ट को लिख करके, क्वेश्चन लिख करके सारा नोट कर दीजिए। ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन गलत नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये इम्फैटिक अंतर्गत ये सेंटेंस होता है। अब इम्फैटिक क्या है, ये तो पढ़े नहीं आप लोग हैं, इसीलिए अब इसको बाद में जब पढ़िएगा इम्फैटिक, चाहे जब कभी होगा इम्फैटिक समझा देंगे आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत